व्यापारिक पत्र लेखन क्या होता है और क्यों किया जाता है। इसमें आपको व्यापारिक पत्र लेखन के संदर्भ में मैंने कहा था कि ये जो है वह मूलतः व्यापार के दृष्टिकोण से मूलतः व्यापार के दृष्टिकोण से जो है वह लिखा जाता है। अधिक व्यापार विश्वसनीय हो, पारदर्शी हो या व्यापार में अधिकाधिक रूप में जो है वह सहजता और सुचारू रूप से चल सके, इस दृष्टि से जो है व्यापार की जो है पत्र लेखन किया जाता है। व्यापारिक पत्र लेखन और सामान्य पत्र लेखन में मैंने अंतर बताया। सामान्य मतलब जिसे हम पारिवारिक या जिसको हम निजी पत्राचार कहते हैं, जो हम अपने परिवारजनों के साथ, अपनी प्रियजनों के साथ या मान लीजिए हम अपने दोस्तों के साथ जो पत्र व्यवहार करते हैं, इसमें और उसमें बहुत फर्क होता है। ये दोनों का मूल फर्क क्या होता है? निजी पत्राचार में निजी पत्राचार जो होता है वह बिल्कुल अनौपचारिक होता है। अनौपचारिकता का मतलब क्या है? उसमें किसी प्रकार की नियम, किसी प्रकार का व्याकरण, किसी प्रकार का अदब जिसको हम कहते हैं, उतना फॉर्मेलिटी नहीं होती है उसमें, बल्कि भावनात्मकता को ज्यादा महत्व होता है। भावनात्मकता को ज्यादा महत्व होता है। लेकिन व्यापारिक और व्यावसायिक पत्र लेखन में ध्यान दिया जाता है कि इसमें किसी प्रकार की निजी बात नहीं होती है, इसलिए इसमें भावनात्मकता से ज्यादा वस्तुनिष्ठता पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इसमें बिल्कुल फॉर्मल रूप में पत्र लिखा जाता है, फॉर्मेलिटी होती है। और जहां निजी पत्राचार में विषय को कोई बंधन नहीं होता है, स्पेस को कोई बंधन नहीं होता है, हम जितना चाहे लिख सकते हैं, विषय अलग अलग छेड़ सकते हैं, उसमें हम अपनी बातें, अपनी मन की बातें उसमें कर सकते हैं। लेकिन व्यापारिक और व्यावसायिक पत्र लेखन में निजी बातों को कोई स्थान नहीं होता है। व्यापारिक बातों इसमें किसी प्रकार की अलंकारिक भाषा की कोई जरूरत नहीं होती है। उसमें अलग अलग विषयों को नहीं, एक विषय को एक ही बार लिखा जाता है, उसमें विभिन्न विषयों को स्थान नहीं दिया जाता है। और जगह कम होती है, मतलब ज्यादा विस्तार की आवश्यकता वहां नहीं होती है। जितनी जरूरत है, जो उद्देश्य है और जो विषय रखना है उसे रखिए। ज्यादा विश्लेषण करने की और अलंकारिक भाषा की या कल्पनात्मकता की कोई उसमें स्थान नहीं होता है। इसलिए इनफॉर्मल जो होते हैं वो निजी पत्र होते हैं और फॉर्मल फॉर्मल पत्र जो होते हैं वो व्यावसायिक पत्र होते हैं। तो ये होता है। अब व्यापारिक पत्र लेखन की आवश्यकता क्यों होती है, इसको मैंने समझाते हुए आपको कहा था कि व्यापारिक पत्र लेखन जो है वह मूल रूप में ये जो पत्र लेखन होता है वह व्यवसाय को सुसह्य बनाने के लिए, या जिसको हम कहें कि किसी प्रकार की भ्रम उसमें उत्पन्न ना हो जाए, या किसी प्रकार का किसी भी प्रकार द्विधा या भ्रम व्यापार में आवश्यक नहीं होता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। क्या स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? नो सर। एक मिनट। आप दिखाई देती होगी, है ना? यस सर। हाँ। तो उस दिन मैंने कुछ आपको पत्रों के बारे में बताया था। तो पत्र लेखन में एक नमूना मैंने आपको ये पेश किया था कि अलवर पुस्तक प्रकाशन प्रमुख विक्रेता, ये जो है वो मांग पत्र है। अलग अलग प्रकार के पत्र होते दिखिएगा। मैंने कुछ नोट्स कल भेजे थे आपको, उसमें 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे अलग अलग प्रकार के पत्र मैंने बताए थे। इसमें ये मांग पत्र है जो मैं आपको यहां पर दिया। जैसे आपको परीक्षा में पूछा जाए कि आप जो है एक फुटकर पुस्तक विक्रेता है और आपको पुस्तकों की आवश्यकता है, तो आप किसी होलसेल पुस्तक विक्रेता को या थोक पुस्तक विक्रेता से पुस्तकें मंगवा रहे हो,
तो उसे किस तरह से आपको किस तरह से जो है आपको पत्र लिखना है। तो जैसे आप एक फुटकर पत्र प्रकाशक हो, फुटकर का मतलब जो है रिटेल कहा जाता है, अलवर पुस्तक प्रकाशन प्रमुख पुस्तक विक्रेता, आप जो है आपका पता यहाँ डाले। सेवा में माने प्रति, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका पता, व्यवस्थापक संजय पुस्तक मंदिर जयपुर, प्रिय महोदय कृपा करके निम्न पुस्तकों को रेलवे पार्सल के द्वारा भेजने की कष्ट करें। ये आप लिखे यहाँ पर कौन कौन से पुस्तकें चाहिए। आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं स्पष्टता के लिए कि पुस्तकों के लेखक कौन है और कितनी प्रतियां चाहिए ये, और साथ में अपना सूची पत्र भी भेजने का कष्ट करें। ये लिखा है उन्होंने कि भाई और भी आपके जो पुस्तक अगर प्रकाशित होते हैं आपके प्रकाशन से, तो कौन कौन से पुस्तक प्रकाशित होते हैं उसकी जो सूची है वो भी भेजे। भवदीय ओंकार नाथ गर्ग, इस प्रकार का एक मांग पत्र मैंने आपको बताया था। उसके बाद एक व्यावसायिक पत्र कैसे लिखा जाता है, ये कॉमन है, मतलब कंपनी के द्वारा लिखा गया ये कॉमन पत्र है। आप उधर व्यावसायिक पत्र लेखन में आप अगर प्रकाशक का ऊपर नाम, जैसे सपना इंडस्ट्रीज की जगह पर आपके प्रकाशक का नाम, चाहे किसी भी प्रकार का पत्र लिखो, ऊपर का फॉर्मेट सेम होगा। चाहे आप पुस्तकें मंगवाने के लिए कर रहे हो, चाहे आपको किसी प्रकार की सामग्री मंगवानी है, कोई अध्ययन सामग्री मंगवानी है किसी कंपनी को, तो उसको भी उसी प्रकार का पत्र लिखा जाता है। मान लीजिएगा आप छोटे दुकानदार हो या किराना दुकानदार हो और बड़े थोक व्यापारी के साथ आपका पत्र व्यवहार हो रहा है, तो आपका ऊपर आपके किराना दुकान का नाम जो रजिस्टर्ड है, जो नाम, वो नाम लिखे, उसका पता लिखे, दिनांक लिखे, सेवा में लिखे, और फिर बड़े विक्रेता को। एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी के साथ पत्र व्यवहार कर रही है तो बिल्कुल उसी प्रकार ये कॉमन रूपरेखा है। आपको किसी भी प्रकार का पत्र लिखने के लिए कहा जाए, चाहे वो मांग पत्र, साख पत्र, या जिसे कहा जाता है शिकायत पत्र होगा, तो शिकायत पत्र भी इसी तरह से आपको लिखना है। तो ये जो स्लाइड है वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है व्यावसायिक पत्र लेखन में। ये नमूना है, एक जिसको कहा जाता है फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आप सब बिठा दो। आप जो आपको लिखा गया, मांग पत्र ऐसे रहेगा, साख पत्र ऐसे रहेगा, शिकायत पत्र ऐसे ही रहेगा, या आपको कोई वस्तु मंगवानी हो ऐसे ही रहेगा, या आपको किसी मीटिंग के बारे में सूचित करना हो, या कोई निविदा या माल के बारे में कुछ सूचित करना हो, इसी प्रकार का पत्र होगा। ये रूपरेखा ऐसी रहेगी, सिर्फ आप उसमें जो है आपको जो चाहिए उसमें वो डाल सकते हैं। तो इस प्रकार की ये रूपरेखा है। उसके बाद एक पत्र का नमूना है, देखिएगा मैंने यहां पर आपको बताया। जैसे भारत मेडिकल स्टोर, एक मेडिकल स्टोर्स ने एक ड्रग्स कंपनी, मतलब एक थोक व्यापारी जो होते हैं औषधि निर्माण करके जो लोगों को भेजते हैं, फार्मा ड्रग या फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो एक भारत मेडिकल स्टोर एक पत्र भेज रहा है, देखिएगा। या अंग्रेजी दवाओं के प्रमुख विक्रेता है, उनका पता ऊपर लिखा गया है, देखिएगा, दिखाई दे रहा है ना आपको ये? हाँ सर। हाँ, तो उनका पता है, किसका है? भारत मेडिकल स्टोर का। मान लीजिएगा ये वैजापुर का है, जयपुर की जगह पर वैजापुर हम लिखेंगे। भारत मेडिकल स्टोर, अंग्रेजी दवाओं के प्रमुख विक्रेता, 70, या जो तिलक रोड, चौड़ा रास्ता, वैजापुर, ये हमारे वैजापुर का पता है। जो वैजापुर का एक मेडिकल स्टोर है छोटा सा। आज का दिनांक, मतलब जिस दिन वो पत्र भेज रहे हैं, मान लीजिएगा आज 23 तारीख है, तो 23/1/2021 ये पत्र है, ये उनका हो गया पता। आप सेवा में किसको लिख रहे हैं, मतलब जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसका पता, प्रबंधक, तो इधर आप माननीय प्रबंधक लिखेंगे, हिमालय ड्रग्स कंपनी मुंबई, उनका पूरा पता यहां लिखना चाहिए। ये जो है मैंने केवल आपको इसके लिए भेजा है, नमूने के तौर पर भेजा है। प्रबंधक हिमालय ड्रग्स कंपनी मुंबई, पिन कोड जो भी हो या पूरा पता जो भी हो वही लिखना है सेवा में। ठीक है। आप कहेंगे अगर पता हमें कैसे लिखना है, मतलब किसी के बारे में पता ही नहीं हो, तो ये केवल काल्पनिक है, इसमें नमूने के तौर पर है। आपको पता सही सही हो या जरूरी नहीं है ना। प्रबंधक लिखिए, आपके दिल से ही हिमालय की जगह पर आप कोई दूसरा लिख दीजिएगा नाम, ड्रग्स कंपनी मुंबई लिखिए, या दिल्ली लिखिए, या नोएडा लिखिए, या कलकत्ता लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल पता होना चाहिए।
पता होना जरूरी है। आपको अगर सही सही पिन कोड पता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पिन कोड लिख सकते हैं, जिस शहर का पता हो उस शहर का नाम लिख सकते हैं। जैसे औरंगाबाद लिख सकते हैं ड्रग्स कंपनी का नाम, और औरंगाबाद में वो ड्रग्स कंपनी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इससे कोई मतलब नहीं, आप उसको केवल पते के तौर पर लिखे यहाँ पर। और प्रिय महोदय, आप देखिएगा ये शिकायत पत्र है। अत्यंत खेद के साथ हमें यह लिखना पड़ रहा है कि 15/9/2020 को आपका आपका जो पार्सल हमें प्राप्त हुआ उसमें लीवर 52 की 300 शीशियों के स्थान पर 225 शीशियां ही प्राप्त हुई, जिनमें से 43 की सील खराबी से दवा रिस गई है, मतलब गिर गई है। हम वे 343 शीशियां लौटा रहे हैं। आप कृपया लीवर 52 की 93 शीशियां तुरंत भेज दे ताकि हमारी बिक्री पर उसका विपरीत परिणाम न पड़ सके। अब एक शिकायत की गई है कि जितनी हमने शीशियां मंगवाई थी 300 मंगवाई थी, लेकिन उसमें से 250 ही मिली, उनमें से भी 43 जो शीशियां थी उनकी दवाएं उनकी सील खराब थी। तो ये शिकायत किया गया है, ये शिकायत है कंपनी से की गई। आप ये दवा विक्रेता हो, अगर आप पुस्तक विक्रेता है तो आप इसी प्रकार लिखेंगे। आपका पता मान लीजिएगा भारत मेडिकल स्टोर्स की जगह पर आपका बुक डेपो लिखिएगा, या उदाहरण के रूप में लिखिएगा कोई भी, या भारत बुक डेपो औरंगपुरा औरंगाबाद, दिनांक 23/1/2021, सेवा में राजकमल प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली। ये उनका पता हो गया बड़े प्रकाशक का। प्रिय महोदय, अब इधर लिखिएगा, अत्यंत खेद के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि हमने जितने पुस्तकों की और जिन लेखकों की पुस्तकें हमने मंगवाई थी उनमें से कुछ पुस्तकें तो बराबर आई है, लेकिन कुछ पुस्तकें दूसरे लेखक की आई है। ऐसी भी शिकायत हो सकती है। या आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कुछ पुस्तकें उसमें से खराब प्रतियां थी, जिसके कवर फटे हुए थे। तो कृपा करके इन 15 पुस्तकों में से 5 पुस्तकों के कवर फटे हुए हैं, तो कृपा ये पुस्तकें मैं आपको पार्सल के जरिए वापस भेज रहा हूं, कृपा करके आप जो है इन पुस्तकों के बदले अच्छी प्रतियां हमें भेज दें, भेजने की कृपा करें। ये शिकायत है। या किसी, ये पुस्तक विक्रेता के बारे में मैंने कहा, मेडिकल विक्रेता के बारे में कहा, आपको कोई मान लीजिएगा केमिकल मंगवाने हैं तो उस प्रकार की शिकायत आप कीजिएगा कि आपने जितने केमिकल मंगवाए थे उसमें से कम थे, या मान लीजिएगा जिस कंपनी के मंगवाए थे उस कंपनी के न देकर किसी दूसरे कंपनी के केमिकल दिए हैं, ऐसा आपकी शिकायत हो सकती है। जो भी शिकायत व्यावसायिक पत्र लिख, देखिएगा इसमें सभी बातों का ध्यान रखा गया। इसमें आपको कोई विस्तार दिखाई दे रहा है क्या विषय का? आपको, हाँ, आपको विस्तृत नहीं, बहुत शॉर्ट में जो कहना है वह कह दिया है, और एक ही परिच्छेद में कह दिया। और जरूरी नहीं कि अगर कोई बड़ा हो, आपका विषय बड़ा हो, तो एक ही परिच्छेद में लिखे, जरूरी नहीं, आप 2 परिच्छेद भी उसको बना सकते हैं, 3 परिच्छेद भी उसके बना सकते हैं, लेकिन संक्षिप्त रूप में, अस्पष्ट रूप में उसका विवेचन करें। स्पष्ट और संक्षिप्तता और वस्तुनिष्ठता उसमें होनी चाहिए। और नीचे लिखा है देखिएगा, भवदेई। भवदेई मतलब ये कौन है? भारत मेडिकल स्टोर के व्यवस्थापक है सुरेश चंद्र मीना, व्यवस्थापक। आप अगर पुस्तक विक्रेता है, भवदीय पुस्तक विक्रेता अधिकारी जो है, कल्पनात्मक नाम लिखिए, भवदेई यहां भी लिखा तो चलेगा, यहां पर भी आप लिखे तो भी चलता है, ठीक है। तो ये शिकायत पत्र है। हमने मांग पत्र देखा, शिकायत पत्र देखा, और भी ऐसे पत्र है, देखिएगा यहाँ मैंने आपको कुछ नमूने बताए हैं, और नमूने के तौर पर कुछ पत्र यहाँ पर भेजे हैं। तो ये शिकायत पत्र भी मैंने आपको बताया, उसके बाद मांग पत्र भी आपको बताया, और कुछ उदाहरण मैंने यहाँ आपको दिए, देखिएगा कि आप चाहे तो आप इसमें जैसे कह सकते हैं कि कुछ धन्यवाद पत्र है, देखिएगा इसमें, हाँ देखिएगा इसमें, एक मिनट, देखिएगा और भी पत्रों के प्रकार है। एक सूचना प्रचार पत्र, जैसे उत्पादित माल की बिक्री के लिए ग्राहकों को आमंत्रित और आकर्षित करने के लिए लिखा जाने वाला पत्र है।
इसे विनम्रता पूर्वक लिखा जाता है। कौन सा माल है, उसका मूल्य क्या है, दर, बिक्री, शर्त, कमीशन, भुगतान की सुविधा है, माल भेजने की सुविधा है इत्यादि की सूचना देते हुए व्यवसायियों से अपने माल को बेचने में सहयोग मांगा जाता है। मतलब भाई एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को लिख रही है, आप समझ लीजिएगा कोई होलसेल कंपनी है, कोई होलसेल प्रोडक्ट है, या कोई मान लीजिएगा कि कोई एक छोटा सा स्टार्टअप कंपनी है छोटी सी, जैसे आजकल देखने के लिए मिल रहा है कोरोना काल में मास्क निर्मित बहुत बढ़ गई, या हाइजीन या स्वच्छता से संबंधित विभिन्न प्रकार के संसाधन बढ़ गए। तो बड़ी कंपनी है कोई मास्क बनाने वाली, और रिटेल कंपनी को वो जो क्या कर रही है, विनती कर रही है कि हमारा जो माल है, जैसे इतने प्रकार के हमने मास्क बनाए हैं, 3 लेयर मास्क है, 4 लेयर मास्क है, हर प्रकार के आयु के लोगों के लिए बनाए गए हैं, स्त्रियों के भी लिए बनाए गए हैं, पुरुषों के लिए भी, स्त्रियों के लिए आकर्षक मास्क बनाए गए हैं डिजाइन के, छोटे बच्चे के लिए भी बनाए गए हैं। तो इनके मूल्य इस प्रकार के हैं। तो आपको इस मूल रूप में ये इतने रुपए के हैं, आपको इतने रुपए में मिलते हैं, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा बेचे, है ना, ज्यादा से ज्यादा बेचे, इस प्रकार की विनती एक थोक विक्रेता नीचे कर रहा है। इस प्रकार का पत्र आपको लिखने को आएगा क्या? सूचना प्रचार पत्र लिखने को आएगा क्या? जैसे मैंने रूपरेखा आपको बताई थी, उसी रूपरेखा में इसको बिठा सकेंगे आप? हेलो, लिख पाएंगे? यस सर। अच्छा, कैसे लिखेंगे मुझे उदाहरण के रूप में बताइए, कैसे लिखेंगे? ऊपर किसका नाम होगा? सबसे ऊपर लेटर हेड, हेड पर लेटर हेड होगा ना, उसके ऊपर किसका नाम होगा? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, तो कोशिश कीजिए ना, ऊपर सबसे ऊपर किसका नाम होगा? फिर हाँ, कौन सी कंपनी का नाम होगा? हम कंपनी लिख को रहे भेज हैं रहे हैं उसका। उसका, ठीक या से ऑर्डर दे रहे हैं, मंगवा रहे हैं कुछ उनका। नहीं नहीं नहीं, ये मंगवा नहीं रहे हैं, विषय को समझिए। एक बड़ी मास्क बनाने वाली कंपनी, मान लीजिएगा ऐसा है। कि, हाँ, तो हम कहेंगे कि एक उदाहरण के रूप में एक नाम देंगे हम, हम कहेंगे कि हाइजीन मास्क कंपनी या नोवा मास्क कंपनी, है ना, उदाहरण के रूप में। तो प्राइवेट लिमिटेड या नोवा मास्क कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, वालूज, औरंगाबाद। हाँ? ये बड़ी कंपनी है जो वैजापुर के छोटी कंपनी को, ये छोटे जो थोक विक्रेता है, या मान लीजिएगा वैजापुर के छोटे थोक विक्रेता है, जिनका नाम है अजय, अजय मेडिकल स्टोर, और उनको लिख रही है कि हमारे मास्क ऐसे ऐसे बने हैं, इतने लोगों के लिए बने हैं, और उसमें 3 लेयर है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें कपड़ा कौन सा लगाया गया है, और उसकी मूल कीमत क्या है, और किस प्रकार आपको ये कमीशन पे मिल जाएगी, कितने रुपए आपको मिल जाएंगे। तो कृपा करके इस मास्क को ज्यादा से ज्यादा आप बेचो। ये सूचना प्रचार पत्र है। तो आप सबसे ऊपर किसका नाम होगा मुझे बताइए? बता पाएंगे? छोटी कंपनी का। नहीं। आप पत्र कौन लिख रहा है? बड़ी कंपनी हो है, तो किसका नाम होगा फिर? हाँ, अब रूपरेखा जो मैंने आपको बताई थी, हाँ, व्यावसायिक रूपरेखा, इसमें किसना होगा? ये सपना इंडस्ट्रीज की जगह पर किसका नाम होगा? अभी मैंने एक, कंपनी। हाँ, हाँ, जो मैंने बताया कि नोवा मास्क कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, वाड़ूज, औरंगाबाद, है ना? हाँ, वाड़ूज, औरंगाबाद है। अब उनका पता इधर है, दूरभाष वगैरह फोन नंबर होगा, या जो पता है यहाँ आप लिख दीजिए, मैंने जो बताया देखिए, यहाँ आप पता लिख दीजिए, वाड़ूज, पूर्व, औरंगाबाद, प्लॉट क्रमांक वगैरह वगैरह, पत्र क्रमांक आप उसमें डाल दीजिएगा, है ना। सेवा में, अब सेवा में किसके?
अजय इसका मेडिकल। हाँ, अजय, यहाँ पर उनका पता होगा, अजय मेडिकल स्टोर, अजय मेडिकल स्टोर, लाड़गांव रोड, वैजापुर, है ना, या हाँ, यहाँ उनका पता होगा। ठीक है, अब मूल विषय क्या है हमारा? पत्र किस लिए लिखा जा रहा है? मास्क संबंधी इंफॉर्मेशन देने का है। हाँ, मास्क के संदर्भ में इंफॉर्मेशन देना, और ये जो बनाया हुआ मास्क है ना, वो ज्यादा से ज्यादा उसकी बिक्री हो, इस प्रकार की सूचना आप ध्यान से समझ लीजिएगा। विषय को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा बिक्री आप कैसे कर सकते हैं, और हम जो मास्क भेज रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है और कैसी है, आपको कितना कमीशन मिलेगा वगैरह वगैरह, यहाँ पर उसका विवरण करना है, बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, यहाँ पर विवरण करना है। समझ में आ गया आपके? हाँ सर। अच्छा, अब ये भवदीय हस्ताक्षर किसके हो गए? कंपनी के, बड़ी कंपनी के। नहीं 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 नहीं, हाँ, बड़ी कंपनी के। अब यहाँ जो काम देखता है बड़ी कंपनी वाला, कोई व्यवस्थापक होगा या खरीदी बिक्री का सेक्शन जिसका पास होगा, उसकी सिग्नेचर यहाँ पर होगी, और इधर नाम हम लिख देंगे। किसका नाम, किस कंपनी वाले का नाम यहाँ लिखना है? नोवा कंपनी। हाँ नोवा मास्क कंपनी। हाँ, नोवा मास्क कंपनी का जो होगा वो अजय चोपड़ा, या मान लीजिएगा कोई मराठी व्यक्ति हो, उसका पद यहाँ पर लिख देना है, उसका नाम, पद, या अगर व्यवस्थापक होगा वो वगैरह। ठीक है, अब ये संलग्न मतलब अगर हमने कुछ उस पत्र के साथ जोड़ा है तो उसकी क्वालिटी के प्रमाण पत्र वगैरह ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया उसका? हाँ सर। हाँ, तो आपको अब मैं ये सूचना पत्र के बारे में बता दिया। अब जो दूसरा है, समझ लीजिएगा कि धन्यवाद पत्र है, या और भी कोई दूसरा पत्र है। देखिएगा यहाँ पर हम उदाहरण के रूप में देखते हैं। हाँ, धन्यवाद पत्र है, समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर व्यवसाय या फर्म को किसी से व्यवसाय के हित में परामर्श करने पर, किसी नए ग्राहक द्वारा पहले क्रय आदेश मिलने पर, किसी पुराने ग्राहक से मिले माल के लिए बड़े आदेश मिलने पर, या उसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए समय समय पर लिखे जाने वाले पत्र। मतलब क्या है, मान लीजिएगा हम आप लेते हैं कि जो भाप लेने वाली मशीन होती है ना, वह, या मान लीजिएगा कि जैसे आपने नई नई कोई मोबाइल की दुकान डाली है, बड़ी सी मोबाइल कंपनी, आपकी लोकल कंपनी, आपने मोबाइल के जो कवर बनाने वाली आपकी एक स्टार्टअप है, मोबाइल का कवर बनाती है, अलग अलग कंपनियों के मोबाइल का कवर बनाती है, और आपने नई नई कंपनी डाली है, और आपको किसी छोटे व्यापारी के द्वारा पहला ऑर्डर मिलता है, पहला ऑर्डर है आपका, तो पहला ऑर्डर आपका मिला, इसलिए आप धन्यवाद कह रहे हैं, है ना, धन्यवाद कह रहे हैं। मान लीजिएगा आप कोई एक मोबाइल कवर है, मान लीजिएगा सुरक्षा मोबाइल कंपनी, आप उदाहरण के रूप में ले रहे, सुरक्षा मोबाइल कंपनी, द्वारका, नासिक, है ना, नासिक रोड, नासिक, ये नासिक के कंपनी है, और ऑर्डर मिला है औरंगाबाद के एक छोटे से व्यापारी ने दिया है। मान लीजिएगा कि जिसको हम उदाहरण के रूप में कहेंगे, एक छोटा सा दुकानदार है जो कहेगा, जो कहता है कि जैसे एक नाम दे देते हैं कि जैसे हम सुरेश मोबाइल स्टोर, है ना, सुरेश मोबाइल स्टोर, ये छोटा दुकानदार है जिसने क्या किया है, नासिक के एक छोटी सी कंपनी है जो सुरक्षा मोबाइल कवर नाम की, उसने मोबाइल कवर उनसे मंगवाए हैं। किसने? औरंगाबाद के एक छोटे व्यापारी ने बड़े व्यापारी से, नासिक के बड़े व्यापारी से मंगवाए हैं। तो आप कौन किसको धन्यवाद कहेगा? सुरक्षा मोबाइल कवर, सुरेश। सुरेश को धन्यवाद कहेंगे, है ना, क्योंकि उनके वो पहले ग्राहक है। अब वो धन्यवाद पत्र लिख रही है और जैसे मैंने आपको बताया, फिर वैसे ही, फिर वह ऊपर बड़े किसके ऊपर जो है वो लेटर हेड पर किसका नाम होगा?
सुरक्षा मोबाइल कंपनी। हाँ, सुरक्षा मोबाइल कंपनी। फिर लेफ्ट साइड पे उसका पूरा जो है वो पता होगा, नासिक का पूरा पता होगा, उनका फोन नंबर होगा, उनका ईमेल आईडी होगा। नीचे सेवा में किसका नाम होगा? फिर नीचे सुरेश मोबाइल। सुरेश मोबाइल स्टोर, निराला बाजार, औरंगाबाद, उनका होगा। और महोदय, नीचे आप माल का विवेचन, आप पत्र का विवेचन कि हमने जिस प्रकार से इस सुरक्षा मोबाइल हमारी कंपनी की ओर से अलग अलग कंपनियों के हम जो है वह कवर बनाते हैं, और आपने पहली बार हमारे कंपनी को 500 मोबाइल कवर का ऑर्डर दिया है, और आपने जो हम पर विश्वास रखा है उस पर हम उम्मीद करते हैं कि हम खरे उतरेंगे, और हमें जो पहला ऑर्डर आपने दिया है उसके प्रति कंपनी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर नीचे फिर स्वाक्षरी होगी उस सुरक्षा कंपनी वाले के, जो भी मालिक है, या मान लीजिएगा जो व्यवस्थापक है या सीईओ है, उसका सिग्नेचर होगा, नाम होगा, और नीचे उनका पद होगा। ठीक है। उसी प्रकार बीमा संबंधी पत्र, मतलब व्यवसायी को अपने व्यापारिक संस्थान की सुरक्षा, क्षतिपूर्ति आदि के लिए बीमा कंपनी से संबंध प्रस्थापित करने पड़ते हैं। तो बीमा कंपनी के साथ जो पत्र व्यवहार होता है, अब ये बीमा संबंधी, आप कल्पना कीजिएगा कि हमें बीमा निकालना है। मान लीजिएगा कि कोई कंपनी है, टेक्सटाइल कंपनी है, या छोटा सा व्यापारी है जो कपड़े बेचने का काम करता है, और रिस्क होती है उसकी कभी कभी कि कपड़े के दुकान पर यदि आग लग जाती है तो उसका माल खराब हो जाएगा। इसलिए वो क्या कर रहा है कि एक बीमा कंपनी है, मान लीजिए LIC की हो या बजाज बीमा कंपनी है, उस बजाज बीमा कंपनी से वो चाहता है कि दुकान का बीमा वो निकलवाए, और ताकि उसका बीमा निकालने के बाद उसका व्यापार जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। आप इसका पत्र लिख पाएंगे क्या? बीमा संबंधी पत्र, अगर छोटे दुकानदार को बजाज कंपनी के साथ पत्र व्यवहार करना है तो आप लिख पाएंगे क्या आप फिर इसको? यस सर। अच्छा, तो आप उसमें आप डालिएगा मूल विषय में। आपको तो पता है कि कंपनी का लेट रेट, मतलब छोटे दुकान, जैसे अरिहंत एक दुकान है शायद वैजापुर में, कि अरिहंत कापड़ दुकान या कपड़े का दुकान हो, कपड़े के व्यापारी अरंत कपड़े के व्यापारी, अंबेडकर चौक, वैजापुर। और ये पत्र व्यवहार बजाज कंपनी के साथ कर रहे हैं, तो बजाज कंपनी जहां पर भी हो, या मुंबई हो, या जहां पर उसका क्षेत्रीय कार्यालय हो, आप कल्पना करके थोड़ा सा उनका पता डाल दीजिए। फिर नीचे विषय जो है उसमें आप जो है बीमा संबंधी पत्र है, फिर आप जो है वो नीचे बीमा निकालने के लिए भी डाल सकते हैं, या मान लीजिएगा दुकान जल गया है, बीमा निकाला हुआ था, दुकान जल गया है, और उसकी क्षतिपूर्ति मतलब नुकसान भरपाई वो मांग रहा है, आप उस प्रकार का वाक्य रचना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। हाँ, कर सकते कि भाई क्षतिपूर्ति हुई है, इस तारीख को हमारा जो है वो दुकान जो एक्सीडेंटली उसमें आग लग गई थी, और इस प्रकार आग लगने के कारण इतना हमारा नुकसान हो गया है, तो कृपा करके जो है आप आप जो है वो इस प्रकार का इतना इतना नुकसान हुआ है, आपके अधिकारियों को भेजिए, और हमारे जिस प्रकार का नुकसान हुआ है आप आपके अधिकारियों के द्वारा उसका पंचनामा करवाइए, और हमें इतने इतने रुपए का, या 32 लाख का, 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया है, आपके अधिकारियों को भेजकर पंचनामा करके जल्द से जल्द हमारा बीमा का जो दावा है वो स्वीकृत करें। ठीक है। जो भी आपको बीमा संबंधित काम, बैंक संबंधित पत्र भी उसी प्रकार के, यातायात संबंधी पत्र उसी प्रकार के, आपको किसी भी प्रकार का व्यापारिक पत्र लिखने के लिए कहा जाए, किसी भी प्रकार के विषय के लिए कहा जाए, आप लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे? लिख पाएंगे। हाँ, लिख पाएंगे। तो आपको मैं उदाहरण के रूप में कुछ होमवर्क देता हूं, है ना, कि आप जो है वह इस क्लास के बाद दूंगा, उस पर आप जो है एक पेज पर उस प्रकार का व्यापारिक पत्र लिखकर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं क्या? यस सर। हाँ, तो मैं बाद में आपको आपके आपके ग्रुप पर जो है ना, मैं किस विषय को लेकर पत्र लिखना है उदाहरण के रूप में एक दूंगा, और आप जो है
आप मैंने जैसे आपको समझाया उसी प्रकार से आपको जो है वो पत्र लिखना है, उसी प्रकार से पत्र लिखना है। थोड़ा सोच विचार करके आप पत्र लिखिए। आप अपने दिल से पत्र लिखिएगा। आपको कोई इंटरनेट पर बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन उसका आधार लेना नहीं है। आप इंडिविजुअल पत्र नहीं लिख रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। एक छोटे व्यापारी आप है ऐसा समझ लीजिएगा, किसी बड़े व्यापारी को आप पत्र लिख रहे हैं ऐसा समझिएगा, या आप कोई छोटे फर्म वाले हैं और किसी बैंक को पत्र लिख रहे हैं ऐसे समझ लीजिएगा, या आप छोटे ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले हैं और ये छोटे आप दुकानदार है और ट्रांसपोर्ट कंपनी को पत्र लिख रहे हैं कि हमें हमारा कपास भेजना है, तो आपका ट्रांसपोर्ट आवश्यक है, तो आप उस लिए पत्र लिख रहे हो, तो वो लिख लीजिएगा धन्यवाद पत्र हो या शिकायत पत्र हो या जो भी पत्र हो। आपको जो नोट्स दिए हैं ना, उसमें मैंने ये 5, 6, 7, 8 वो भी विषय है, साख पत्र है, उसमें शिकायत पत्र है और भी है, वो भी आप इसमें से कोई भी एक पत्र लिखने के लिए मैं आपको कहूंगा। आप क्या कीजिएगा, उसको उस तरह का पत्र में लिखिए और मुझे व्हाट्सएप करके आप भेज दीजिएगा, आपके नाम के साथ, नंबर मत लिखिएगा। आप जो है आपका नाम नीचे डाल के आप लिखिए, ताकि मैं आपको बताऊंगा कि भाई पूजा है तो पूजा ने जो पत्र लिखा है उस पत्र में ये गलती है, या फला ने जो लिखा है उसकी ये गलती है, ताकि उसका एक हम ठीक से एक उसका प्रारूप बना सके। आगे आपके समझ में? Yes, sir. अच्छा, तो व्यापारिक और व्यवसायिक पत्र लेखन के संदर्भ में आपकी कोई शंका हो तो पूछिए मुझे। पत्र कैसे लिखा जाता है वो भी है, आप इसको भी पढ़िए और उसका आधार लीजिए, नाम, पता, फोन, फैक्स, जितना अपडेट बना सकते हैं आपके पत्र को। पत्र का क्रमांक भी आपको लिखना है, मैंने उसमें बताया नहीं, लेकिन पत्र का क्रमांक बाई तरफ, जैसे मैंने कहा लेफ्ट साइड के तरफ जो है आपको पत्र का क्रमांक लिखना है। पत्र किस प्रकार से पत्र क्रमांक लिखना है वो भी, इसके नीचे पत्र पाने वाले का नाम, पद, संस्था का नाम, उसके बाद बाई और प्रिय महोदय, आपके लेफ्ट साइड में प्रिय महोदय, या सिर्फ महोदय लिख दिया तो भी चलेगा। महोदय के बाद कॉमा लिखना है, और महोदय के सामने नहीं लिखना है, उसके नीचे संबोधन लिखना होता है ना। या सस्नेह नमस्कार, आप पत्र में संबोधन भी लिख सकते हैं, सस्नेह नमस्कार। और अभिवादन प्रयोग किया तो भी चलेगा, नहीं किया हो तो भी चलेगा। इसके बाद पत्र का जो मूल भाग है वो लिखना है। ऊपर का भाग आपको समझ में आया होगा, लेटर हेड, लेटर हेड पर आपकी कंपनी का नाम, पता, फोन, फैक्स, ईमेल आईडी, इसमें नहीं दिया, मैं कह रहा हूं आप डालिएगा उसमें ईमेल आईडी, कल्पनात्मक ईमेल आईडी, आपके सेक्टर का नाम वगैरह ये लिखिए। फिर उसी तरफ बाई तरफ, मतलब पहले अगर ये बीचों बीच पत्र के लिखे तो भी चलेगा, लेटर हेड के बीचों बीच संस्था का नाम वगैरह वगैरह ये है। फिर लेफ्ट साइड पे आना है, पत्र का क्रमांक लिखना है, कौन सा पत्र, पत्र का क्रमांक, मतलब डायरेक्टली ऐसा मत लिखिए पत्र क्रमांक 14, आपको पहले दिनांक लिखना है, मतलब दिनांक 21/1/2003, और आपने अभी तक इस वर्ष का है, इस वर्ष का नाम लिखिए, इस वर्ष क्या है, कौन सा साल चल रहा है, 2021, दिनांक डाल दिया, फिर ऑब्लिक कीजिए, ऑब्लिक करने के बाद 2021 ऐसा लिखिए, मतलब कौन से साल में पत्र है, फिर ऑब्लिक कीजिए, पत्र क्रमांक 214 है ना, 214। या आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दिनांक 23/1/2021 ऑब्लिक, महीना कौन सा चल रहा है, जनवरी, तो जनवरी 2021 ऑब्लिक पत्र क्रमांक 18। इसका मतलब क्या है, क्या हो जाएगा कि आपने कौन से साल में पत्र लिखा है, 2021 में, उसके आगे आ गया, कौन से वर्ष में लिखा है, कौन से महीने में लिखा है, तो जनवरी 2021 को पत्र क्रमांक 18 है। समझ में आ गया आपके, या फिर से समझा दूं? Yes, sir. समझ में आ गया। मतलब स्पष्ट हो आपको, अगर बाद में ढूंढना भी वो पत्र, मान लीजिएगा पत्र कब भेजा था ऐसा कहा जाए, तो जल्दी से ढूंढ सकते हैं, अरे जनवरी महीने का पत्र देखो, जनवरी महीने का 18 नंबर का पत्र देखो किसे भेजा है, रजिस्टर पे अगर हमने देखा, हाँ रजिस्टर पे इस प्रकार लिखा होगा कि जनवरी
23 तारीख को 18 नंबर का पत्र अजय मेडिकल स्टोर्स को भेजा है। मतलब ये बिल्कुल पारदर्शिता से समझ में आएगा, इसलिए पत्र क्रमांक लिखना है। उसके नीचे जैसे मैंने आपको कहा बाईं और प्रिय महोदय, आपको अगर विषय लिखना हो तो नीचे भी विषय भी लिख सकते हैं कि पुस्तकें मंगवाने हेतु या शिकायत करने हेतु या बीमा निकालने हेतु, विषय बीमा का क्षतिपूर्ति मिलने हेतु, नुकसान भरपाई मिलने हेतु, या बैंक में कर्ज मिलने हेतु, ऋण मिलने हेतु, आप विषय भी ऐड कर सकते हैं। फिर प्रिय महोदय के बाद विषय, विषय के बाद आप आदर सूचक प्रिय महोदय का अभिवादन भी कर सकते हैं, नमस्कार या सस्नेह नमस्कार, है ना। नीचे उपरोक्त विषय के अनुसार आपको जो है जिस प्रकार लिखा है वो भी आप मूल विषय को लिख सकते हैं। हाँ, एक रह गया, पत्र क्रमांक के बाद जिसको पत्र भेजना है उस व्यक्ति का नाम, पद, संस्था का नाम लिखना है। उसके बाद उसके नीचे प्रिय महोदय, उसके नीचे आप लगे तो विषय लिख सकते हैं, विषय के नीचे सस्नेह नमस्कार। आप जो है उपरोक्त विषय के अनुसार आपकी सेवा में अब निवेदन किया जाता है कि हमारी क्षतिपूर्ति हो, आपकी शिकायत हो, पुस्तकें मंगवानी हो, बड़े को छोटे के साथ पुस्तकें मंगवानी हो, या कोई ब्यूटी पार्लर के कोई माल भेजना हो, निकालना हो, या जैसे मैंने कहा मास्क हो, या जो भी हो, व्यापार में जो जो विषय आते हैं वे सभी विषय को लेकर एक थोक व्यापारी छोटे व्यापारी के साथ, छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी के साथ कर सकता है। फिर दाईं तरफ मतलब राइट साइड में आप भवदीय लिखिए, भवदीय के नीचे आपका हस्ताक्षर होगा पत्र भेजने वाले का, फिर उसका नाम होगा पत्र भेजने वाले अधिकारी का, और उसका पद कौन सा है, मतलब वह खरीदी बिक्री देखता है, व्यवस्थापक है या सीईओ है, जो है वो लिखना है। पत्र के साथ अगर आपने कुछ जोड़ दिया है तो फिर लेफ्ट साइड की तरफ लिखिए संलग्न। संलग्न का मतलब अटैच, जो अटैच किया है आपने संलग्न, वो संलग्न क्या है उसमें उस पर लिख दीजिएगा जो किया है वो। और पत्र की प्रति कहीं और भेजी जा रही हो तो मतलब अगर 2-3 लोगों को भेजी जा रही हो, सीईओ को भेज रहे हैं आप, मालिक को भी भेज रहे हैं, तो उनका भी उल्लेख कर दीजिएगा कि पत्र प्रेषित सीईओ, व्यवस्थापक, खरीदी बिक्री अधिकारी, ये जितने को एक ही पत्र भेज रहे हो तो नीचे उसकी प्रतियां मतलब उस पत्र की फोटोकॉपी 4-5 लोगों को मिल जाएगी। आ गया समझ में कैसे लिखना है? सर पहले दोनों नाम लेफ्ट साइड को ही लिखना है क्या? क्या? दोनों के नाम और पते? हाँ, लेफ्ट साइड को ही लिखने, दोनों के नाम, सिर्फ भवदीय के नीचे जो है वो जो नाम लिखना है वो इधर लिखना है, उधर नाम लिखने की जरूरत, भवदीय के नीचे हम नाम लिख दें, सिर्फ सिग्नेचर और ओके सर। भेजने वाले का नाम। आ गया समझ में? मेरा समय भी खत्म हो गया है, बाकी अगले लेक्चर में Yes, देखेंगे। sir. तब तक जो मैं आपको फिर व्हाट्सएप पर जो है भेजता हूँ कि क्या लिखना है पत्र, आप 1-2 पत्र लिखकर उसकी फोटो कॉपी करके मुझे फोटो निकाल के व्हाट्सएप